हेलो आर्मीज, जिस दिन बीटीएस का एल्बम रिलीज हुआ था अरे रंग यानी कि 20 मार्च को, उस दिन जो है हमारे बीटीएस मेंबर्स जो थे वो लाइव आए हुए थे, यूट्यूब पे आए हुए थे, वीवर्स पे आए हुए थे। सो इस लाइव को मैं भी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बहुत चीज़ें आ रही हैं निकल निकल के, तो एक साथ करना सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लेट हो गया। सो इसको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। हमको जो हमारे बीटीएस मेंबर्स होते हैं वो स्टूडियो में दिखाई देते हैं, साथ के साथ वो बैठे होते हैं उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में अभी उनका रिसेंटली फोटोशूट वगैरह आया हुआ है, उन्हीं कपड़ों में होते हैं और लाइव स्टार्ट होती है। वो लोग सभी लोग क्लैप करते हैं अपने आयरन के वेलकम के लिए। फिर वो लोग बोलते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका एल्बम आज फाइनली आ चुका है। सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और उसके बाद में आर्मीज को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं जो है एल्बम आने के लिए। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये वही सेम स्टूडियो है जिसमें हम अपने सोलो वर्क को किया करते थे और अभी यहाँ पे एज अ टीम आना हमें थोड़ा जो है वियर्ड लग रहा है। हमारा जो है वो एल्बम आ चुका है और अपने एल्बम को इस तरीके से देखने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। और एल्बम बनाना बहुत ज़्यादा मतलब कि एक लॉन्ग प्रोसेस था जो हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ और हैप्पी भी हूँ जो हमारा एल्बम आ चुका है। और हमें जो है ना आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। हमारे पास टॉन्स ऑफ वर्ड्स हैं बोलने के लिए आप लोगों से लिए। सो हम लोग आज यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे और जो है आप लोगों से बात करेंगे। और हम जो है हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए टेंशन में भी हैं कि लाइव कितनी देर चलने वाली है, क्योंकि हमें आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। त्योंग बोलते हैं सबसे पहले मुझे जो है मैंने इस मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा विश कर रहा था। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि जल्द से जल्द ये मूवमेंट आए और जो ये सब एल्बम वगैरह हुआ ये सब कुछ एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था। हमारे डिस्चार्ज के बाद में हम सब ने जो है वो एल्बम पे काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ था और हमारा जो प्रैक्टिस पीरियड था वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है और हम लोग इस मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसा त्योंग बोलते हैं। और फाइनली मूवमेंट आ गया हुआ है जो जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। देजिन बोलते हैं कि जिस स्प्रिंग नेक्स्ट ईयर की बात त्योंग ने की हुई थी अपने लाइफ में वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि त्योंग ने बोला हुआ था कि नेक्स्ट स्प्रिंग हम लोग आप लोग से मिलेंगे, नेक्स्ट स्प्रिंग हम लोग का जो है एल्बम आने वाला है। सो वो जो स्प्रिंग है वो फाइनली आ चुका है, ऐसा जो है हमारे जिन बोलते हैं। देन जिन बोलते हैं कि उस समय पे मेरे जो थे वो बाल छोटे छोटे थे, मैंने अपने वेट को लॉस भी नहीं किया हुआ था और मैं कैमरे की तरफ अच्छे से देख भी नहीं पाता था, लेकिन अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और आर्मी की तरफ जो है आंखों से आंखें मिला करके मैं देख सकता हूँ, ऐसा जिमिन बोलते हैं। देन जंकुक बोलते हैं योर हेयर इज सो लॉन्ग, आपके बाल जो है बहुत ज्यादा लंबे हैं। देन जिन बोलते हैं इट ग्रो सो फास्ट, मेरा बाल जो है बहुत तेजी से बढ़ा। जो शुगा होते हैं बोलते हैं कि जो समय था वो बहुत धीमे धीमे चल रहा था, लेकिन जैसे ही मार्च आया ये सडनली बहुत तेजी से आया। देन जिमिन बोलते हैं कि जो 9 महीने थे, जिस 9 महीने में हम लोगों ने एल्बम बनाया वो 9 महीने बहुत ज्यादा लंबे थे, लेकिन एल्बम को प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब टाइट समय था, बहुत कम समय था। और लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि एल्बम जो है वो फाइनली बाहर आ चुका है। देन जो जिन होते हैं बोलते हैं कि समय जो था वो लंबा तो था लेकिन शॉर्ट भी था, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोग का इंतजार किया हुआ है उन्होंने इस लंबे समय का अच्छे से महसूस किया होगा। मतलब उनको समय काटने में दिक्कत हुई होगी क्योंकि उनको सिर्फ हमारा इंतजार करना था। हमारे लिए शॉर्ट था क्योंकि हमको बहुत सारे काम करने थे। देन जो होते हैं बोलते हैं कि पिछले साल से हम लोग जो है वो अपने एल्बम को तैयारी करने में बहुत ज्यादा अपना ध्यान दे रहे थे और फाइनली एल्बम बाहर आ चुका है। देन आर्यन बोलते हैं कि मैं ये कैसे कहूँ, लेकिन एक एल्बम को नए सॉन्ग के साथ में रिलीज करना सच में बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका था और लगभग 4 साल हो चुका है किसी भी एल्बम को रिलीज किए हुए। सो हम लोग आयरन के साथ में बैक कर रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देन जिमिन बोलते हैं कि वी हैव टोन्स टू से, हमें बहुत सारी बातें करनी है। देन त्योंग बोलते हैं कि जो क्वालिटी है वो भी एक अनदर लेवल की है एल्बम की। देन जो जेहो बोलते हैं आवर एल्बम इज ग्रेट। देन आरएम बोलते हैं लेट्स टॉक अ लॉट टुडे, चलो हम लोग आज बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज है जो थोड़ी सैड है उसको बोलना होगा। कुछ मिनट पहले अभी एक नोटिस आई हुई थी कि मेरे पैर में चोट लग गई हुई है और मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। सो यही वो सैड बात थी जो वो करना चाहते थे और हमने देखा हुआ था उन्हें नेटफ्लिक्स के कॉन्सर्ट में। उतना ज्यादा वो नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी जितना उनसे हो सकता था वो उस कॉन्सर्ट में अपना दे रहे थे टाइम। तो वही बताते हैं कि मुझे एक लिटिल सैड न्यूज आप लोग के साथ में शेयर करनी है कि उनके पैर का जो एंकल है उसमें मोचा गई हुई है, क्रैक हो गया है, कुछ भी हो गया है। तो उसके बाद मुझे वो बोलते हैं कि जो आर्यन उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हुआ है और वो एल्बम में जो है डांस करना चाहता था लेकिन ऐसा होना उसके साथ बहुत ज़्यादा सैड है। फिर उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि जो नामजून है उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपसेट जो है वो आर्यन ही होगा। जैसा कि आर्मी हम सातों को जो है एक साथ देखना चाहते थे, हम सातों परफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा होना जो है बहुत ज़्यादा गलत हुआ जिसके लिए मुझे बैड फील हो रहा है और आई थिंक आर्यन जो होगा वो सबसे ज़्यादा अपसेट होगा। फिर उसके बाद में जो शुगा होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे लगा सबसे पहले कि तुम मजाक कर रहे थे, जब तुमने बताया कि तुम्हारे एंकल में चोट आ गया हुआ तो मुझे लगा जो है तुम मजाक कर रहे थे, क्योंकि तुम अपने एंकल को टाइम टू टाइम स्प्रेन करते रहते हो, लेकिन इस समय ये थोड़ा सा सीरियस था। मतलब इस समय तुम्हारी जो इंजरी वो थोड़ी ज्यादा सीरियस थी। फिर उसके बाद सही मेंबर्स बोलने लग जाते हैं कि जो आरएम है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा कूल है, उसने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। देन आरएम बोलते हैं कि मैं जो हूँ अपने आप को अच्छे से रिकवर होने दे रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं गोयांग के कॉन्सर्ट में अच्छे से लौटना चाहता हूँ, जैसे कि अप्रैल में उन लोग का जो है कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाने वाला है। फिर उसके बाद में आरएम बोलते हैं चलो हम लोग जो है आयरन की तरफ मूव करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो
टाइटल है उसको लेकर के बहुत सारे लोग क्यूरियस है। उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि जब मैंने सबसे पहली बार टाइटल को सुना हुआ था तो मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स को आ रहे थे। सारे मेंबर्स उस बात पे एग्री करते हैं। जब हम लोगों ने आयरंग का नाम सुना तो हमने सोचा कि क्या ये नाम सही रहेगा। ये एक कोरियन फोक सॉन्ग है जिसको ऑलमोस्ट कोरियन जानते हैं, और जैसा कि हम लोग यंग हैं तो ये एक सॉन्ग है और इसके वर्ड में बहुत सारी मीनिंग छुपी हुई है, और इसीलिए हमने सोचा कि क्या हम लोग इस वर्ड को अपने एल्बम में लगा सकते हैं, हम लोग अपने एल्बम में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जिहोप अपना रिएक्शन बताते हैं कि हमने सबसे पहले इस नाम को जो है वो यूएसए में सुना हुआ था। फिर उसके बाद में त्यांग बोलते हैं इसका भी वीडियो बाद में आएगा, मतलब कि एल्बम का नाम सुनने के बाद में इन लोग का रिएक्शन कैसा था इसका भी वीडियो बाद में आने वाला है। हो सकता है डॉक्यूमेंट्री में दिखा दिया जाए, या फिर जो है जो ये है बिगिट इसके यूट्यूब पे ही हमको कोई ब्लॉग वगैरह देखने को मिल सकता है कि मेंबर्स का रिएक्शन कैसा था जब पहली बार उन्होंने आयरंग का नाम सुना हुआ था। इसके ऊपर भी बाकायदा इन लोगों ने वीडियो वगैरह शूट की हुई है। जैसा कि हम सबको पता है कि यूएसए से एलए से लोग की बहुत सारी अभी व्लॉग की वीडियोस आने वाली हैं। ये लोग घूमने कहाँ गए थे, खाने कहाँ गए थे, स्टूडियो में काम कैसा चल रहा था, किससे कैसे मिले, किसके साथ में कैसे मोमेंट हुए, इन लोग के फन मोमेंट, इन लोग के बहुत सारे मोमेंट्स अभी धीरे धीरे देखने को मिलने वाले हैं। उसी पे त्यांग बात करते हैं कि इसकी भी वीडियो आएगी जिसमें हमारा रिएक्शन दिखाया जाएगा आयरंग का नाम सुनने पे। एंड इस वीडियो में जो आएगा उस वीडियो में यही होगा कि वो लोग आयरंग के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो इसके बाद में आर्यन बोलना स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है अपनी सिमिलरिटीज़ के बारे में सोचा, और हमने जो है ये देखा कि हमारे अंदर में क्या क्या कॉमन है। जैसा कि हम सभी कोरियन हैं, हम सभी के अंदर ये चीज़ कॉमन है कि हम सभी कोरियन हैं। और यही सब सोचने के बाद हम लोगों ने जो है वो केयरफुली सोचा और इस कीवर्ड को चूज किया जो कि आयरंग है, जो हम सातों को रिप्रेजेंट करता है। हम सातों में क्या कॉमन है, हम सातों में कोरियन कॉमन है, और जब कोरियन कॉमन है तो हम लोग आयरंग रख सकते हैं जो कि सबके ऊपर सूट करेगा। देन जिमिन बोलते हैं कि हम लोग जब हम लोग डोम में थे तो वहाँ पे हम लोगों ने इसी के बारे में बात की हुई थी, बीटीएस की आइडेंटिटी के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि आखिर में बीटीएस है क्या। ऐसी इंटरनेशनल बहुत सारी टीम है, मतलब जैसे कि अभी कैटसाई ले लीजिए, ब्लैकपिंक ले लीजिए। ब्लैकपिंक में जो है जीसू एंड जेनी ये लोग जो है कोरियन है, बाकी जो लिसा है वो थाई से हैं, और जो ये है रोजे ये जो है न्यूजीलैंड से हैं। कैटसाई में एक इंडियन है, उसमें हमारी जो लारा है, और उसके बाद भी कोई स्विट्जरलैंड से है, कोई यूएसए से है, कोई कोरिया से है, कोई चाइनीज से। उसी तरीके से आप ऐसे बहुत सारे जो हैं ले लीजिए। जो 17 है उसमें भी कुछ मेंबर अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन जो बीटीएस है उसमें सारे मेंबर कोरिया से ही हैं। इसी के बारे में उन्होंने बात किया हुआ था कि आई थिंक हमारा ही ऐसा एक ग्रुप है बीटीएस जिसमें सारे मेंबर्स कोरिया से हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत सारी टीम्स हैं जिनमें जो है अदर नेशनलिटीज के मेंबर हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ब्लैकपिंक एंड कैटसाई 17 वगैरह। लेकिन बीटीएस एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे कोरियन ही हैं, और इसी के लिए हम एक ऐसा एलिमेंट चाहते थे जो हम सभी को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि हम सभी कोरियन हैं, हम सभी आयरंग को जानते हैं, सो आयरंग को हमने इसी वजह से चूज किया हुआ था। फिर उसके बाद में त्यांग बोलते हैं कि जो ये वर्ड है वो अपने आप में ही इसके अंदर में एक लविंग मीनिंग है और इसकी एक डीप मीनिंग है, और हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें होंगी एक्सप्रेस करने के लिए इस वर्ड के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारी अपडेट वीडियो में बताया हुआ है, त्यांग का लाइव भी एक्सप्लेन किया था, बताया हुआ था कि ये आयरंग एक ऐसा सॉन्ग है जिसको आप खुश हो तब भी गा सकते हो, सैड हो तब भी गा सकते हो। सो आपके अंदर में जितनी फीलिंग्स होती है ना वो इस सॉन्ग के थ्रू आप दिखा सकते हो। ये सॉन्ग सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है, ये आप खुशी में भी गा सकते हो, दुख में भी गा सकते हो, इसीलिए ये अपनी हर फीलिंग्स को उस नाम के थ्रू दिखाना चाहते थे। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि ये जो सॉन्ग है वो पूरे लव से भरा हुआ है, और इसी को लेकर के हमने अपना एक कैंपेन भी किया हुआ था कि व्हाट इज योर लव सॉन्ग। ये जो आयरंग है वो लव से भरा हुआ है, इसीलिए हमने एक अपना कैंपेन भी निकाला हुआ था व्हाट इज योर लव सॉन्ग, जो कि इसी से लिंक था। फिर उसके बाद में जिहो बोलते हैं कि जब मैं पीछे की बातों को सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आयरंग नाम रखना अपने एल्बम का, उसको थीम देना, जो है एन एल्बम का ऐसा टाइटल रखना, ये बहुत ज्यादा कूल डिसीजन था। फिर शुका बोलते हैं कि मेरे अराउंड जो म्यूजिशियंस थे उन्होंने भी मुझे बोला कि जो आयरंग है नाम टाइटल ये बहुत ज्यादा ग्रेट है। देन त्यांग बोलते हैं कि जो है हमारे जो है आसपास में मेंबर्स ने ऐसा बोला। देन उसके बाद में जो जिहो बोलते हैं कि एक ऑनर था। फिर उसके बाद में जो शुगा बोलते हैं इट्स वेरी बोल्ड एंड वेरी अस, मतलब ये पता था बोल्ड नाम है और बिल्कुल हमारे तरीके है। और इसको जब मैंने पहली बार सुना हुआ था तो मैं थोड़ा आश्चर्य भी था, और इस नाम को सुनने के बाद में हम भी बहुत ज्यादा आश्चर्य थे कि क्या आयरंग नाम है, मतलब थोड़ा आश्चर्य थे इस नाम को सुनने के बाद में। जैसे कि वो लोग पहले से आयरंग के बारे में जानते थे कि अपने एल्बम में नेशनल फोक सॉन्ग का नाम रखना थोड़ा उनको अजीब लगा हुआ था। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं जैसा कि ये जो सॉन्ग है वो लॉगिंग के बारे में है, लव के बारे में है, शोरों के बारे में है, इसी वजह से हमने जो है अपने एल्बम का इस नाम को रखा क्योंकि हमको बहुत सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करना था एज अ कोरियन, इसीलिए हम लोगों ने इस नाम को चुना। फिर उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में हमारी बहुत सारी आर्मीज होंगी, और जब उन्होंने आयरंग नाम सुना होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि आखिर में आयरंग है क्या, और इसीलिए हमने जो है एक हैप्पी हार्ट के साथ में हमने इस नाम को चूज किया हुआ है। देन जैसा कि हम सभी को पता है हमारे जिन का नेचर कैसा है, पता तो जोकिंग है। सो बोलते हैं जब पहली बार मैंने आयरंग का नाम सुना हुआ था ना तो मुझे लगा कि हम लोग जो आरी रंग नाम का सॉन्ग गाने जा रहे हैं, जो कि बॉडी टू बॉडी को लास्ट में सुनाया जाता है। सो वो यही सोचते हैं कि हम लोग अपना फोक सॉन्ग गाने जा रहे हैं। तो शुगा भी इस पे एग्री करते हैं कि हाँ मैंने भी यही सोचा हुआ था। तो इसके बाद में बहुत सारे मेंबर्स, मतलब सातों
बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है, लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि जो है हमारा एक नया और ग्रेट वर्जन बाहर आ चुका है और हमें जो है आयरन के बारे में लेकर के बहुत सारे हमने एक दूसरे से मीटिंग्स भी की हुई थी, बहुत सारी बातें भी हुई थी इसको लेकर के, और उनके हिसाब से 6 मीटिंग हुई थी सिर्फ नाम को लेकर के। फिर उसके बाद में जिहो बोलते हैं जैसा कि हम लोग सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलो हम लोग जो है सॉन्ग के थीम के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो जैसा कि हमारा जो एल्बम है वो बाहर आ चुका है, सो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो हमारा एल्बम है वो हमारे कलर से भरा हुआ है जो कि बाहर आ चुका है, मतलब उस एल्बम के सॉन्ग्स में हमारे कलर एंड हमारी जो चॉइस है, हमारा पसंद, हमारा टेस्ट दिखाया गया हुआ है, कौन से मेंबर को कैसा पसंद है। और जो हुलीगन सॉन्ग है ना, उसमें हा 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 वाला जो सीन है, जो एक है, आप लोग सुनेंगे तो हुलीगन उसमें है, ये जंगकुक का आइडिया था हुलीगन में डालने का। इसका वीडियो जो है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। जो आज हुआ है स्विम साइड वाला एनवाईसी में इन लोग का इवेंट, उसकी वीडियो में ये बताया गया हुआ है कि हुलीगन जो है ना वो मतलब कि जंगकुक ने स्पेशली लिखा हुआ है, एंड जो इसमें हा 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 वाला पार्ट है ना वो स्पेशली मेन जंगकुक का ही आइडिया था उस सॉन्ग में देना। फिर उसके बाद में हमारे जो आर्यन होते हैं बोलना स्टार्ट करते हैं। जब हम लोगों ने ब्रेक लिया हुआ था, हम लोग मिलिट्री पे गए हुए थे, सो हमने देखा ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट हैं जो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेते हैं, तो उनको सब कुछ जो है बिगिनिंग से स्टार्ट करना होता है। हम लोगों ने भी सोचा हम लोग को सब कुछ शुरुआत से शुरू करना होगा, इसीलिए हम लोग बैक गए अपने रूट्स में, मतलब जो हमारी जड़ें हैं हम वहाँ पे पीछे गए। और हमने ये भी सोचा कि हमें ना फिर से न्यू होना होगा, सब कुछ न्यू करना होगा, नया करना होगा। और इन्हीं सारे थॉट्स को हमने जो है अपने एल्बम एंड सॉन्ग्स में रखा हुआ है। तो त्योंग बोलते हैं कि इन दिनों जो आर्टिस्ट हैं उनके पास में बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल है और म्यूजिक वीडियोस हैं, और इन सभी चीज़ों से ना मैंने बहुत चीज़ें सीखी हुई हैं जब मैं मिलिट्री में था, और उन्हीं चीज़ों को मैं अपने एल्बम में भी लाना चाहता था। देन जिन बोलते हैं कि हाँ तुमने बहुत सारी म्यूजिक वीडियोज़ को देखा था जब तुम मिलिट्री में थे, और सभी मेंबर्स बोलते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं वापस आकर के, और हम जो है इसी इंस्पिरेशन के साथ में जो है यूएसए गए हुए थे। सिन जो बोलते हैं कि चलो एपिसोड्स के बारे में बात करते हैं, जैसा कि उन्होंने ना LA से लॉस एंजलिस से बहुत सारे एपिसोड्स को रिकॉर्ड किया हुआ है, वही एल्बम के बारे में बात करते हुए, स्टूडियो में गाना गाते हुए, मजे करते हुए, खाना खाते हुए, हवाई घूमते हुए, जहाँ भी वो लोग घूमने गए होंगे उसको 1 by 1 जो हाई बाय बिगिट है वो उसको एपिसोड्स में दिखाएगी अपने यूट्यूब चैनल पे। सो जो जंगकुक होते हैं बोलते हैं इट वाज सो फन, बहुत मजा आया हुआ था वहाँ पे। तो और जंगकुक बोलते हैं कि ऑफकोर्स जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा टफ था, सॉन्ग बनाना, एल्बम बनाना बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन इस सब का चीज़ों का जो प्रोसेस था वो बहुत फनी भी था, हम लोग को वहाँ पे मजा भी बहुत आया हुआ था। देन आर्यन बोलते हैं उस समय भी हम लोग को ऐसा फील हुआ जैसे हम लोग वापस से अपने डोम्स में रह रहे हैं, जैसे कि वो लोग स्टार्टिंग में ट्रेनी डेज में रहते थे। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में जिन वहाँ पे नहीं था और जेहो भी वहाँ पे नहीं था। जिन बोलते हैं कि मैं उस टाइम पे पेरिस में था, तो जिमिन, जंगकुक, शुगा और मैं वहाँ पे सिर्फ अकेले थे, और जो जिमिन था वो रूम में था और वो बाहर आता ही नहीं था, आर्यन ऐसे बोलते हैं। और जंगकुक जो था वो ज्यादा शर्माता था, वो सिर्फ बाहर तभी आता था जब उसको सिर्फ खाना खाना होता था, तभी वो बाहर आया क्या करता था। देन आर्यन बोलते हैं कि जब वो 15 साल का था तब जो है वो बहुत ज़्यादा शाई था। तो जंगकुक बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा शाई था। फिर उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि जो नामजून है उसको इंग्लिश आती है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा शाई है और वो नहीं जाए क्या करता था। मैं शाई हूँ लेकिन फिर भी मैं जाए क्या करता था, और जंगकुक जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट नहीं किया करता था। सो मैं उसको हमेशा बोला किया करता था कि प्लीज़ पार्टिसिपेट करो। उसके बाद में जंगकुक बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शाई था लेकिन 2 हफ्तों के बाद में मैं थोड़ा ठीक हो गया था, वो उतना नहीं शर्माता था। उसके बाद में आर्यन बोलते हैं आफ्टर 2 weeks यू वर ऑन फायर, तुम 2 हफ्तों के बाद में एकदम फायर पे थे। देन जिन बोलते हैं ही हैड अ बिग रोल, जो जंगकुक है उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। फिर उसके बाद में शुगा बोलना स्टार्ट करते हैं हमारे पास में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने जो है सॉन्ग्स पे ज़्यादा काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पार्ट अपना निभाया सॉन्ग्स में। बेसिकली वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आर्यन है जब सबसे पहली बार यूएसए गए हुए थे उनको इंग्लिश आती थी, उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूसर से बात करने में शर्माते थे। जिमिन बोलते हैं मैं था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन फिर भी मैं प्रोड्यूसर से बात वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया करता था। जंगकुक बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो पार्टिसिपेट करता ही नहीं था प्रोड्यूसर्स के साथ में सॉन्ग लिखने एंड प्रोड्यूस करने में, क्योंकि वो शर्माया क्या करता था उनसे। लेकिन मैंने ही इसको मतलब किया कि जाओ पार्टिसिपेट करो। फिर उसके बाद में जंगकुक वही बोलते हैं मैं जो है शर्माता था लेकिन 2 हफ्ते के बाद में मैं ठीक हो गया था। फिर उसके बाद में शुगा बोलते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे लेकिन हमने भी पार्टिसिपेट किया और इस एल्बम को बनाया। और चलो एक एक सॉन्ग के बारे में बात करते हैं, ऐसा शुगा बोलते हैं। फिर आर्यन बोलते हैं कि जब वो जो है हमने जो साथ में समय गुजारा हुआ था इससे पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन जो थे वो सबसे पहले डिस्चार्ज हुए थे और उन्होंने जो हमारा मोमेंटम है उसको बरकरार रखा, एकदम से फ्रीज नहीं होने दिया। ये टूर पे गए, इन्होंने रन जिन किया एंड वैरायटी शो पे भी आप गए हुए थे, और मैं ऐसे किसी भी पर्सन से नहीं मिला आज तक जो आपको पसंद नहीं करता हो, मतलब जो ऐसा कोई भी पर्सन से आर्यन नहीं मिले हुए जो जिनको पसंद नहीं करता, और स्पेशली जैसा कि आप बताते हैंडसम है। एनीवे मैं आपसे बहुत टच्ड हूँ क्योंकि आपने बहुत बड़ा बिग रोल निभाया हुआ है। आर्यन ऐसा जिन के लिए बोलते हैं। देन जी वो बोलते हैं जो हैंडसम लोग हैं ना उनको हमेशा स्क्रीन पे बने रहना चाहिए। सजिन बोलते हैं आई एम सो शाई, मैं ज़्यादा शाई हूँ। देन जिमिन बोलते हैं कि हम लोग के बिना अकेले सब कुछ करना आपके लिए ईजी नहीं रहा होगा, आपने बहुत ज़्यादा अकेले हार्डवर्क किया हुआ, उसके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और थैंक यू।
और जिन बोलते हैं कि सेशन खत्म होने से पहले मैं 1 हफ्ते पहले जो है वो यूएस गया हुआ था, और जब मैंने मेंबर्स को देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ था और वो बस शाई कर रहे थे, यानी कि ऐसे हाँ काम करने के बाद ऐसे इंसान करता नहीं है, उस तरीके का उन लोग का रिएक्शन था। और उस रिएक्शन को देख करके सारे मेंबर्स हंसते हैं, जिस तरीके के जिन इनको मतलब की मिमिक कर रहे थे। और जो मेंबर्स थे ना वो काम करने के बाद में आसमान की तरफ देखते हुए सिर्फ शाई ही करते रहते थे। शाई मतलब आप बोल सकते हैं आ भरना, लंबी सांस लेना टाइप से होता है, और जिसे देख करके मैं क्लियरली बोल सकता था कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, ऐसा जिन बोलते हैं। देन शुगा बोलते हैं कि मुझे पूरा दिन जो था ना वो नीचे लेटना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। फिर जिन बोलते हैं कि तुम नीचे ऐसे लेटे थे जैसे कि गारफील्ड लेटता है, उसी तरीके से। देन जिन बोलते हैं कि हम लोग बहुत टेंशन में थे क्योंकि हमको नहीं पता था कि हम लोग को कौन से थीम को यूज करना चाहिए, इसके लिए हम लोग आरएम के पास में गए हुए थे पूछने के लिए कि हमको इस गैप को फिल करने के लिए किस कीवर्ड को यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद आरएम बोलते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 120 ट्रैक्स को बनाया हुआ था, मतलब 120 सॉन्ग की लिस्ट हमने तैयार की हुई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चूज करें हम लोग। देन त्योंग बोलते हैं कि मैंने जब जिन को देखा हुआ था काम करते हुए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे और वो शाई भी बहुत ज्यादा थे, वो शर्मा भी बहुत रहे थे। फिर आरएम बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा शाई थे, लेकिन तुम उस टाइम पे टूर पे थे। फिर उसके बाद में जिन बोलते हैं कि मैं शाई था लेकिन सिर्फ मेरे वर्ल्ड टूर। देन त्योंग बोलते हैं कि जो जिन है ना उनके पास में वार्म वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि आपको एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोत्साहित करने वाले वर्ड, आपको इंकरेज करने वाले वर्ड जिन बहुत बोलते हैं। फिर उसके बाद में जिन बोलते हैं कि मैं ऐसा तब करता हूँ जब मैं शाई होता हूँ। फिर त्योंग बोलते हैं कि जब आप शाई होते हैं तो आपके जो कान होते हैं ना वो लाल लाल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जिन बोलते हैं कि जो त्योंग है एंड जो जेहोप है ये दोनों उस टाइम पे सब ज्यादा अच्छे थे। फिर उसके बाद में जेहोप बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मजा आया हुआ था और जस्ट मैं जो था सेशन पे पहले से ही था, मैं पहले से ही काम वगैरह कर रहा था, तो जो मेरी वाइब थी वो मैं थोड़ा यूज्ड हो गया था सॉन्ग का, सिंगिंग का, म्यूजिक का, मुझे थोड़ी आदत हो गई। तो उसके बाद सभी लोग बोलते हैं तो मजा आया हुआ था। फिर जो जिमिन या फिर आर्यन कोई होता है जेहोप से पूछता है कि जो हम लोग एज अ टीम काम कर रहे थे वो तुम्हारे सोलो से कितना डिफरेंट था। सो बोलते हैं जब मैं सोलो काम किया करता था तो मैं वही करता था जो कि मैं करना चाहता था, लेकिन एज अ टीम ऐसी चीजें थी जो मुझे करना ही था, चाहते या ना चाहते हुए मुझे वो चीजें करनी ही थी। और मुझे जो है मेंबर्स के जो है टोन उसके बारे में भी ध्यान रखना पड़ता था, टीम के वोकल के बारे में ध्यान रखना पड़ता था। सो एज अ टीम वर्क करने पे जो है थोड़ी बहुत लिमिटेशन आपके ऊपर लग जाती हैं, मतलब आपको वो सारे भी काम करने होंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि जेहोप जो है उन्होंने सॉन्ग्स को चूज करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई थी। जब वो गाने को सुनते थे वो तुरंत ही बता देते थे कि कौन से गाने पे डांस करना आसान होगा और कौन से गाने पे डांस करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर उसके बाद में जेहोप बोलते हैं कि हम लोग उन सॉन्ग्स को खोज रहे थे जिन सॉन्ग्स पे हमको जो है स्टेज पे परफॉर्म करना था, और इसके लिए भी हमने एंड तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ था। देन आर्यन बोलते हैं कि जो जेहोप है उनकी ये चीज बहुत ज्यादा कूल है कि वो तुरंत ही बता देते हैं कि आप किन सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं और किस सॉन्ग पे डांस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उसके बाद में त्योंग बोलते हैं चलो हर सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। सभी लोग मेंबर जो होते हैं वो श्योर बोलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं चलो फर्स्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हैं जो कि एल्बम को स्टार्ट करता है बॉडी टू बॉडी। फिर उसके बाद में जो आर्यन होते हैं बोलते हैं कि हमने जो है इस एल्बम को बनाना कोरिया से स्टार्ट किया हुआ, हमने इस एल्बम को जो है वो कोरिया से बनाना स्टार्ट किया होता। सही मेंबर्स इस पे एग्री करते हैं। फिर उसके बाद में हमारी युंगी बोलते हैं कि हमने जो है इन सॉन्ग्स को यूएसए में लिखा हुआ था और हम सिर्फ इसको लिख ही रहे थे, और इन जो सॉन्ग्स थे उनको यूएसए से लेकर के कोरिया तक हम सिर्फ लिख ही रहे थे। फिर उसके बाद में जो हमारे जिन होते हैं वो बोलते हैं मैंने हाफ ऑफ द एल्बम जो था वो कोरिया में ही सुन लिया हुआ था। सही मेंबर्स फिर एग्री करते हैं चलो हमारे पहले सॉन्ग को हम लोग सुनते हैं। तो उसके बाद सही मेंबर्स बोलने लग जाते हैं, बहुत सातों बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके बीच में यही बातें हो रही थी कि जो एल्बम है वो पावरफुल है, इसके स्टार्टिंग का ज़्यादा पावरफुल है और इंट्रो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में कोई मेंबर होता है, आई थिंक वो आर्यन थे, वो बोलते हैं पर्सनली आई वाज अगेंस्ट अरिरंग, मैं अरिरंग नाम के खिलाफ था। फिर उसके बाद में ऐसे ही वो लोग बातें करते रहते हैं और बॉडी टू बॉडी बचती रहती है। देन जो जंगकुक होते हैं बोलते हैं कि जेहोप और मैं जो थे वो इस आइडिया को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद में शायद जिमिन या जेहोप, हाँ जेहोप ही होते हैं, वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जो होगी ना वो डॉक्यूमेंट्री में दिखाई भी जाएंगी। वहाँ पे बहुत सारे फन एपिसोड्स है जो नेटफ्लिक्स पे इन लोग का 27 मार्च को डॉक्यूमेंट्री आने वाला है। उसमें लॉस एंजलिस से बहुत सारे फन, इमोशनल, सैड और अच्छे एपिसोड्स दिखाए जाने वाले हैं, जिनमें यही दिखाया जाएगा कि उनके बीच में अरिरंग को लेकर के क्या कंफ्यूजन थी, क्या डिस्कशन हुआ था, किसको पसंद था किसको नहीं पसंद था, 120 ट्रैक्स कौन कौन से थे हो सकता है यह भी दिखाया जाए। उसमें से उन्होंने सॉन्ग को कैसे चूज किया, कौन सा मेंबर सॉन्ग को मतलब पहले चूज किया, कौन सा मेंबर सॉन्ग के खिलाफ, तो यही सारी चीज जो होगी उसमें दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि मैंने जो है डॉक्यूमेंट्री को वॉच भी कर लिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो जेहोप होते हैं वो बोलते हैं स्टॉप, इट इज ए स्पॉइलर, ये एक स्पॉइलर है। फिर उसके बाद में जेहोप बोलते हैं ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे कि उन्होंने अपने लाइव में ही बताया हुआ था कि जो एल्बम को स्टार्ट करता है पहला ट्रैक उनका फेवरेट है। फिर जो जिमिन होते हैं बोलते हैं मुझे भी ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसको सुनने से आप कभी भी थकते नहीं है, कभी भी आप टायर्ड नहीं होंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे आर्यन होते हैं बोलते हैं जो अरिरंग है वो बहुत सारे एलिमेंट्स से मिक्स है, जैसे कि हिप हॉप एंड के पॉप म्यूजिक से, ये इसी तरीके है जैसे किमची और पेस्ट्री को मिला दिया जाए।
है। फिर उसके बाद में जंगकुक बोलते हैं, फिर जिमिन को ही बोलता है कि दिस इज अ स्पॉइलर, ये भी एक स्पॉइलर है। और इन लोग की बातों को सुनकर ऐसा लगता है ना कि अभी भी बहुत कुछ आने को रह गया हुआ है, क्योंकि त्योंग ने ही बोला हुआ था कि हमने बहुत कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, अभी कुछ हमको छुपाना है, हमने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया हुआ है। जिमिन ने ही बोला हुआ था कि आर्मी ये तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी हम लोग को आपको बहुत कुछ दिखाना। तो उसके बाद मेंबर्स बात करते हैं कि जो सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी जो लिरिक्स है उसको याद करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर ओवरसीज जो फैन होंगे, मतलब कोरिया के अलावा अगर जो समुद्री एरिया के फैंस होंगे, हो सकता है अमेरिका के फैन, इंडिया के फैन, ओवरसीज फैन जो होंगे, अगर इस म्यूजिक को सुनेंगे तो उनको ज़्यादा मजा आएगा और ये एक ग्रैंड होगा अगर उनके साथ में हम लोग इस सॉन्ग को गाएंगे। ये सॉन्ग ऐसा है जिसको हम ऑडियंस के साथ में गा सकते हैं। देन जो बोलते हैं ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसको हम ओपनिंग एंड एंडिंग में गा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रेट सॉन्ग है, एक बॉडी टू बॉडी। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि जब सबसे पहले मैंने इस सॉन्ग को सुना हुआ था तो मुझे लगा कि ये ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये उतना बुरा भी नहीं है। फिर उसके बाद में उनको ओके ओके लगा, लेकिन अभी वो उनको सॉन्ग अच्छा लगता है। मतलब जितना बार वो सॉन्ग को सुनते थे ना, उनके रिएक्शंस चेंज होते थे और बहुत सारे जो मेंबर्स यहाँ पे हैं वो इस सॉन्ग पे परफॉर्म भी करना चाहते हैं, जो हो उठते थोड़ा सा परफॉर्म भी करते हैं। तो उसके बाद में शुगा बोलते हैं कि अरिरंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने जब यंग थे तब से हम लोग उसको सुनते आ रहे हैं और हमने बहुत सारे ऐसे रिमिक्स भी किए हुए हैं। जब पहली बार मैंने जो है वो अरिरंग का नाम सुना था तो मैं इसके अगेंस्ट था, लेकिन एट द एंड मैं ग्लैड था कि मैंने इसको किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सॉन्ग बजता है हुलीगन और वो लोग सभी जो है वो हुलीगन पे जो है वाइब करने लगते हैं। फिर उसके बाद में जो बोलते हैं कि क्या आप लोग को याद है उस रूम के बारे में जिस रूम में हमने इस गाने पे काम किया हुआ था। और जैसे मैं यूएसए पहुंचा मैंने देखा कि जंगकुक जो है ना इसी सॉन्ग पे काम कर रहा था एंड उसने मुझे बोला कि यहाँ पे आओ इस सॉन्ग को सुनो। उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि मुझे पता भी नहीं है कि मैंने इस सॉन्ग के बारे में किस लिए सोचा, क्यों सोचा। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं जो होलीगन का ये वाला पार्ट काफी ज्यादा अच्छा है, जिसने वो लोग हा हा करते हैं, जिसको जंगकुक ने किया हुआ है। फिर उसके बाद में सभी लोग बोलते हैं कि जब हम लोगों ने इस साउंड को सुना हुआ था तो हम लोग ज्यादा इंप्रेस थे। उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि ईच ट्रैक जो हम लोगों ने सुना हुआ है, सारे ट्रैक जो प्रोड्यूसर जिन्होंने राइट किया हुआ है, बहुत ही एक यूनिक वे में उन लोगों ने जो है राइट किया हुआ, मतलब लिखा हुआ है। तो उसके बाद शुगा बोलते हैं ऐसा कि मैं खुद भी जो हूँ वो ट्रैक्स को बनाता हूँ, लेकिन इन ट्रैक्स को सुनने के बाद में मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस था। फिर वो लोग प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करते हैं कि उनमें से एक प्रोड्यूसर था ना जो गेम भी खेल रहा था अपने टैबलेट में। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि जंगकुक ने इस सॉन्ग में एक बहुत बड़ा रोल निभाया हुआ है। फिर उसके बाद में सॉन्ग बनाया जाता है एलियंस, तो सभी लोग बोलते हैं कि इस सॉन्ग पे किसने काम किया हुआ, तो सभी लोग बोलते हैं जिहो। देन जिमिन बोलते हैं मैंने और जंगकुक ने भी इस पे काम किया हुआ है और जो जिमिन जो त्योंग है उन्होंने भी इस पे काम किया हुआ है, वो भी उस टाइम पे वहाँ पे थे। तो उसके बाद में जिहो बोलते हैं जंगकुक से कि जब तुम इस सॉन्ग पे काम कर रहे थे तो मैंने जो है इसको सुना हुआ था। फिर उसके बाद में वो लोग बताते हैं कि इसका टाइटल, इस ट्रैक का पहले नाम आई थिंक एंडलेस था, लेकिन ये एलियंस के तरीके साउंड करता था, जैसे एंडलेस तो फिर एलियंस के तरीके साउंड करता था, इसलिए जो है ना इन्होंने इसको एलियंस में चेंज कर दिया था। बाकी आई थिंक इस ट्रैक का पहले नाम एंडलेस था। फिर शुगा बोलते हैं कि इससे पहले भी जो है कोरियन मीडिया में बहुत सारी सक्सेसफुल कोरियन चीजें आ चुकी थी, जैसे कि के-पॉप डिमॉन हंटर्स आ चुका था, स्क्विड गेम आ चुका था। तो हम लोग को ज्यादा हार्डवर्क करना था ताकि हम लोग भी अपनी चीजों को जो है वो पूरी दुनिया में दिखा सके। उसके बाद आर्यन बोलते हैं जो कोरियन फूड है वो रिसेंटली बहुत ज्यादा जो है लोगों के बीच में फेमस हो चुका है और लोग ऐसे हो गए थे ना यूएसए में जो हम लोगों से अब ये नहीं पूछते थे कि आप लोग साउथ कोरिया से हैं या नॉर्थ कोरिया से हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है नॉर्थ और साउथ। लेकिन अभी के-पॉप की वजह से, के-पॉप डिमॉन हंटर्स की वजह से, जो है स्क्विड गेम की वजह से, इनके खाने की वजह से, बीटीएस की वजह से, के-पॉप कल्चर की वजह से साउथ कोरिया मतलब ज्यादा फेमस हो गया है। अब लोग तुरंत ही गेस कर लेते हैं, अगर सॉन्ग है, कोई अच्छी मूवी वगैरह है और ऐसे मिलते जुलते लोग हैं मोनोलिड आइट के साथ में, तो ये लोग साउथ कोरिया से ही होंगे। फिर उसके बाद जिन बताते हैं कि जंगकुक रोए भी थे। फिर मेंबर्स बोलते हैं कब, जिमिन रोकर भी दिखाते हैं कि जंगकुक ऐसा ही रोया था के-पॉप डिमॉन हंटर्स को जब वो वॉच कर रहा था उस टाइम पे। तो सही मेंबर्स पूछते हैं क्यों, तो जो जंगकुक होता है बोलता है जब मेल लीड होता है ना वो मर जाता है के-पॉप डिमॉन हंटर में, तो जंगकुक उस सीन को देखकर रोए हुए थे। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि जो एलियंस की लिरिक्स हैं ये आरएम ने लिखी हुई हैं, जैसा कि हमारे जो ग्रुप में एक ही मेंबर है जो इंग्लिश को जानता है वो आरएम है, लेकिन हमने जो है वो ग्लोबल लव रिसीव किया हुआ है। फिर उसके बाद में जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग फिर से उस समय पे हैं, हम लोगों की जो इंग्लिश है वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई है। मतलब आई थिंक आर्यन ने ऐसा बोला हुआ था कि हम लोग जब मिलिट्री से वापस आ जाएंगे तो आई होप कि मेंबर्स की इंग्लिश इंप्रूव होगी, जिससे इंटरव्यू वगैरह में उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आर्मी जो होती है बीटीएस से हर साल वादा करती है कि हम कोरियन सीख लेंगे और बीटीएस जो है वो हर साल आरएम से वादा करता है कि हम इंग्लिश सीख लेंगे। सो आरएम बोलते हैं ही वो हूँ जो हमेशा बोलता रहता हूँ इंटरव्यू में और चीज़ों को ट्रांसलेट करता रहता हूँ। उसके बाद में जिहो बोलते हैं कि अब जो आरएम है ना वो अच्छे से जो है चीज़ों को ट्रांसलेट भी नहीं करता। देशुगा बोलता है लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि हम लोगों ने जो इंग्लिश पे भी काम किया हुआ है और ऐसा त्योंग को देख करके लगता है कि वो इंग्लिश थोड़े बहुत सीख रहे हैं। फिर उसके बाद में फायर सॉन्ग बजने लग जाता है और वो लोग बोलते हैं कि ये जो सॉन्ग है सब लास्ट में डिसाइड किया गया हुआ था। देन जिमिन बोलते हैं कि इस सॉन्ग को जो है लेने के लिए मैंने ज़्यादा मतलब प्रेशर दिया हुआ था क्योंकि मुझे सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो लोग बोलते हैं जो जेपीईजी माफिया हैं जिन्होंने जो है फायर को प्रोड्यूस किया हुआ है, आर्यन बोलते हैं कि मैं उनको जो है इन्वाइट करना चाहता था और गर्मी का महीना था और वो सभी लोग जो थे ना वो लोग लेदर की जैकेट को पहने हुए थे और हम सभी लोग जो थे ना वो जो थे सॉन्ग पे काम कर रहे थे।
और हमने जो है उनसे एक चीज़ भी सीखी हुई थी, दैट्स फायर ब्रो। और हम लोग जो है पूरा दिन यही बोलते रहते थे किसी भी ट्रैक को सुनने के बाद में। हमने उन्हीं से चीज़ें सीखी हुई थी। फिर उसके बाद में आरम कहते हैं कि मैं देखना चाह रहा था कि जो एल्बम होगा, जो गाना होगा, उसमें दैट्स फायर कैसा साउंड करेगा। और वही चीज़ जो JPEG माफिया है उन्होंने भी किया हुआ था। और हमने सोचा कि जो ये सॉन्ग होगा ना, वो स्टेज पे परफॉर्म करना ज़्यादा मजा आएगा। जो फायर सॉन्ग होगा उसको स्टेज पे परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसके बाद शुगा बोलते हैं कि जो ये रैपिंग है इस सॉन्ग में, मुझे जो 2000s की रैपिंग होती है उसको जो है वो याद दिलाता है। फिर उसके बाद जो बोलते हैं कि इसको लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया हुआ था। फिर उसके बाद में कोई मेंबर होता है बोलता है कि ये सॉन्ग जो है वो ज़्यादा फास्ट है। फिर उसके बाद जिमिन बोलते हैं कि इस एल्बम के लिए आर्यन ने जो है वो 2 सॉन्ग को रिकमेंड किया हुआ था और वो दोनों गानों के खिलाफ था। मेंबर्स पूछते हैं क्यों। सो वो लोग मेंबर्स बोलते हैं कि मुझे सारे गाने पसंद हैं, ग्लैड हूँ मैं इन गानों के लिए। लेकिन फिर जिमिन बोलते हैं कि लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया हुआ है कि जो है इन गानों का एल्बम में होना बहुत ज़्यादा ग्लैड है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आर्यन ने उन गानों को चूज़ किया। लेकिन पहले जो है मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ये रफ वर्जन होंगे सॉन्ग के, और मुझे लगा था कि आर्मीज के लिए इन सॉन्ग को जो है समझना जो है मुश्किल होगा। लेकिन अभी मैं थैंकफुल हूँ इन सॉन्ग्स के लिए। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि हमने जो है पहले जो है इन सॉन्ग्स का डेमो सुना हुआ था, तो डिफरेंट था। डेमो सुनना और पूरे जो है मास्टर सॉन्ग को सुनना थोड़ा डिफरेंट था। और जब मेंबर्स की वोकल्स भी इसमें जुड़ गई हुई थी तो सॉन्ग और ज्यादा डिफरेंट फील हुआ करते थे। फिर जो बोलते लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ था जब डेमो ज्यादा अच्छा था और पूरा सॉन्ग उतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मेंबर्स उस पर एग्री करते हैं। हाँ, और इस तरीके से हमने काफी सारे सॉन्ग्स को खो भी दिया हुआ है। फिर जो त्योंग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास 100 सॉन्ग्स थे और हमने जो है उनमें से 14 सॉन्ग को सुन लिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो शुगा होते हैं बोलते हैं कि मैंने उनमें से कुछ सॉन्ग को सेव भी कर लिया हुआ है। फिर जो बोलते हैं मैंने 4 ले लिए हुए हैं, मैंने उन जो 100 सॉन्ग की लिस्ट थी उसमें से मैंने 4 सॉन्ग्स को ले लिया हुआ है। फिर आर्यन बोलते हैं अरे मुझे भी कुछ सॉन्ग को सेव कर लेना चाहिए था। देन आई थिंक जिमिन ने जंगकुक कोई होते हैं बोलते हैं मैंने भी जो है इसमें से 2 सॉन्ग को ले लिया हुआ है। फिर जो आर्यन होते हैं बोलते हैं कि आप लोगों ने ऐसा कब किया, मतलब जैसे 100 सॉन्ग की लिस्ट है तो 100 सॉन्ग भी बने हुए थे, तो उन सॉन्ग्स में इन्होंने जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे ना, कुछ मेंबर्स ने चुन लिए हुए थे अपने स्टाइल के हिसाब से। हो सकता है सोलो में काम कर जाए वो सॉन्ग। देन उसके बाद में 2.0 बजने लग जाता है और जिमिन खड़े होकर हंसने लग जाते हैं कि बोलते हैं कि ये दूसरा सॉन्ग था जिसके अगेंस्ट में था और जो है आर्यन ने इसको चूज किया हुआ था। और जिमिन इस सॉन्ग के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि जो है ऐसा एक स्पॉइलर था कि 2.0 BTS का 2.0 होगा। सो ये एक स्पॉइलर था, इसी वजह से वो 2.0 के खिलाफ थे। लेकिन मैंने जिमिन से कहा कि हमें जो है इस सॉन्ग की जरूरत होगी हमारे एल्बम में, आर्यन ऐसा बोलते हैं। देन जिमिन बताते हैं मैं इस सॉन्ग के खिलाफ इसलिए था क्योंकि इसका एक रीजन था कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस सॉन्ग को जो है अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद में जो बोलते हैं कि इस सॉन्ग में 2.0 में जो वोकल मेंबर है जैसे कि जिन, त्योंग, जंगकुक, जिमिन, इन लोग के लिए हार्ड टाइम था क्योंकि इसके जो वोकल्स है ना उनको करना थोड़ा मुश्किल था। एंड देन जो 2.0 है उसमें ऐसा एक वर्ड है डू यू हाउ ना डू। सो इस जो लाइन थी इसके साथ में ना इन लोग को ज्यादा मतलब हार्ड वर्क करना था। उसके बाद में जो है जो आई थिंक जिमिन होते हैं कोई मेंबर होता है बोलता है कि ये मेरे लिए ज्यादा हार्ड था इस जो लाइन था इसको करना। फिर उसके बाद में जो शुगा होते हैं बोलते हैं कि उस टाइम पे मैं नेक्स्ट डोर पे था और मैं बूथ में था, हम लोग सब बूथ में थे और मैं 6 घंटे तक लगातार सिर्फ रेस हो रहा था यू नो हाउ आई डू क्योंकि उस टाइम पे ना मेंबर्स स्ट्रगल कर रहे थे इस लाइन को अच्छे से बनाने के लिए। तो 6 घंटे तक वो लोग सिर्फ यू नो हाउ आई डू कर रहे थे और उसको 6 घंटे तक सिर्फ शुगा वही एक लाइन सुन रहे थे। तो उसके बाद जो बोलते हैं कि मैं, जंगकुक एंड त्योंग हम लोग सिर्फ स्टेशन पे ही थे और बार बार मुझे यही वाली आवाज जो थी वो सुनाई दे रही थी। तो उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि मेरे लिए ना ये बहुत ज्यादा हार्ड था इस सॉन्ग को बनाना और मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं बाहर ही सो गया था और मुझे बहुत सारे मच्छर ने भी काट लिया हुआ था। फिर उसके बाद में जिन बोलते हैं कि मैं जो था ना वो रिकॉर्ड कर रहा था बहुत सारे सॉन्ग्स के लिए और मैंने अदर्स मेंबर्स को सिर्फ यही डू करते हुए सुना, वो सिर्फ इसी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक ही सॉन्ग की। और उस टाइम पे मैंने बहुत सारे सॉन्ग की रिकॉर्डिंग की और जब तक ये लोग सिर्फ एक लाइन गा रहे थे उस टाइम पे मैंने 3 सॉन्ग को रिकॉर्ड किया हुआ था, ऐसा जिन बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी हमको बोला हुआ था कि मेंबर्स जो होंगे आई थिंक वो इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनकी वोकल्स जो है वो अच्छे से नहीं बन पा रही हैं। फिर उसके बाद में जिमिन एक फनी मोमेंट शेयर करते हैं कि हम, जंगकुक एंड त्योंग जो थे जितने भी वोकल लाइन थी वो सब लोग जो थे ना इसी लाइन को बार बार रिपीट कर रहे थे और जो प्रोड्यूसर्स थे ना वो शाई कर रहे थे, मतलब क्या पता अब कोई मेंबर अच्छे से कर ले, अब कोई मेंबर अच्छे से कर ले, लेकिन वो लोग ना जस्ट 1 by 1 सिंग ही कर रहे थे। फिर उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि हमने जो है वो की को बहुत ज़्यादा टाइम चेंज भी किया हुआ था, मतलब रिदम को चेंज भी हम लोगों ने काफी ज़्यादा टाइम किया हुआ था। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि मैं जो यूजुअली पीड़ा को सुनता हूँ लेकिन जब मैंने इस गाने को सुना और मैंने देखा कि आप लोग नहीं कर पा रहे तो मैंने सोचा कि नो मैटर व्हाट हमें ये करना ही होगा। लेकिन आखिरकार हमने जो है इस सॉन्ग को अपने एल्बम में ले लिया। फिर उसके बाद में जो होते हैं जिमिन बोलते हैं आई एम सॉरी बट थैंक यू, जैसे कि सॉरी उनसे बन नहीं पा रहा था एंड थैंक यू आई थिंक इस सॉन्ग को लेने के लिए क्योंकि मतलब कि इसके भी अगेंस्ट थे जिमिन लेकिन इनको लिया क्योंकि सॉन्ग ज़्यादा अच्छा था, तो इसके लिए आर्यन को थैंक यू बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है नंबर 29 जो कि होता है वही बेल वाली बात जो मैंने आपको कल बताई हुई थी। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं लेट्स
रेडी है, चलो हम लोग जो है मेडिटेशन करते हैं। जैसा कि ये सॉन्ग 1 मिनट और 37 सेकंड लंबा है और जो एमिले है वो एक फेमस बेल है। फिर उसके बाद में आर्यन बिहाइंड द स्टोरी भी मतलब कि जो है शेयर करते हैं कि ये सॉन्ग को बनाते हुए क्या कैसा मामला था। सो बताते हैं कि जब मैंने इसके पीछे की स्टोरी को सुनी कि जो है इस घंटी को बनने में इतना समय लगा हुआ था, बच्चे का बलिदान दिया गया हुआ था और सिर्फ जो पवित्र लोग होते हैं वही जो है इस घंटी की रियल आवाज़ जो एमिले है उसको सुन सकते हैं। सो मैं वहाँ पे जाना भी चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया। जैसा कि जो ये बेल है वो आई थिंक ग्योंगजू में है और मुझे प्रैक्टिस करनी थी, जिसकी वजह से मैं उस बेल को विजिट करने के लिए नहीं जा पाया था। और बताते हैं कि जो स्टोरी इसके पीछे की है कि 1 मिनट 37 सेकंड लंबा सॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब साउंड जो होता है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है तभी जाकर के ये सॉन्ग खत्म होता है, जैसा कि मैंने आपको कल शेयर किया हुआ था इसकी कहानी। तो उसके बाद में शुगा बोलते हैं कि हमने जो है वो एल्बम के जो सॉफ्ट एंड मिडल सॉन्ग्स हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने बात कर ली हुई है। और जैसा कि हमारे एल्बम में बहुत सारे पावरफुल सॉन्ग है और हमने इसके बारे में बहुत सारी बात की हुई है, लेकिन नंबर 29 के बाद में ऐसा लगता है जैसे कि जो ये एल्बम है वो डिफरेंट फील होता है, मतलब कि 2 एल्बम फील होते हैं। नंबर 29 के पहले दूसरा एल्बम होता है, नंबर 29 के बाद में दूसरा एल्बम हो जाता है, जैसे कि ये CD1 एंड CD2 की तरीके है। फिर उसके बाद में बचता है स्विम सॉन्ग एंड त्यो स्विम सॉन्ग को देख करके कहते हैं कि हमने जो है इस सॉन्ग के बारे में बहुत सारे स्पॉयलर्स दिए हुए हैं। सो मेंबर्स बोलते हैं हमने दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में त्योंग बोलते हैं किसी ने तो अपने जो है लाइव में स्विम का जैसे हाथ वाला मूवमेंट है ना, किसी ने स्विम करके ऐसा वाला मूवमेंट तो किया हुआ था अपने लाइव में। फिर उसके बाद में कोई बोलता है नामजून, कोई बोलता है त्योंग। फिर वो लोग बोलते हैं जब हम लोग वहाँ USA से लाइव आए हुए थे तब किसी ने ऐसा किया हुआ था। फिर उसके बाद में लोग टॉपिक से मूव करते हैं। नारायण बोलते हैं हमें जो है अब इस सॉन्ग के बारे में बात करना चाहिए। सो बोलते हैं ये जो सॉन्ग है सबसे पहले ही आया हुआ था, मतलब अर्लियर पीरियड में ये वाला सॉन्ग आया हुआ था और जो है इस सॉन्ग में आई थिंक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है और मेलोडी ही है इसमें है और शायद इसी तरीके का ये सॉन्ग है। और इस सॉन्ग को ही हमें हमारा टाइटल ट्रैक बना था क्योंकि हमें लगा था कि ये जो है सॉन्ग ज्यादा पीपल्स को टच करेगा। फिर उसके बाद में शुगा बोलते हैं कि ये ऐसा सॉन्ग है जिससे सुनने से आप कभी भी टायर्ड नहीं होंगे। फिर जिमिन बोलते हैं कि मैं इस सॉन्ग के भी खिलाफ था, इस सॉन्ग को अपने एल्बम का टाइटल ट्रैक बनाने के खिलाफ था। मैं जिमिन हर सॉन्ग के खिलाफ थे जो कि नामजून को पसंद आता था एंड जिमिन इस सॉन्ग के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो एंड उनका जो सॉन्ग है जो MV वगैरह होता है वो सर्टेन टाइप ऑफ इमेज के लिए जाने जाते हैं, इस तरीके से नहीं जैसा कि आइडल है, डायनामाइट है, इन तरीके के सॉन्ग्स के लिए वो लोग जाने जाते हैं। और हम जो है हमारे जो है सॉन्ग्स पे हम लोग अपनी ग्रैंड परफॉर्मेंस दिखाते हैं और मुझे ऐसा लगा कि जो स्विम होगा ना वो थोड़ा कम, मतलब कि ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं स्विम मतलब ऐसा आवाज़ करेगा। फिर उसके बाद में शुका भी वही मिमिक करते हैं स्विम, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, ये सॉन्ग भी अच्छा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो हमारा इस टाइम पे करंट समय चल रहा है उस समय पे यही सॉन्ग सबसे ज़्यादा मैच करेगा हमारे एल्बम से, ऐसा जिमिन बोलते हैं। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं ये सॉन्ग हर दिन स्विम करने के लिए है, ज़िंदगी में हर दिन तैरना सिखाने के लिए ये सॉन्ग है। एंड जब हम लोग मिलिट्री में थे तो हम लोग जो है एक एक दिन को पास किया करते थे, एक तरीके से हम सभी लोग स्विम ही कर रहे थे, स्विम करते हुए आगे बढ़ना। फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा हमारे जो आर्यन है उनका मजाक भी उड़ाते हैं। वो बोलते हैं रिसेंटली जो आर्यन है उसको एक वेव जो लहर होती है उसने धक्का दे दिया हुआ है और ये सुनामी की तरीके है। फिर उसके बाद में सभी मेंबर्स एग्री करते हैं कि आपको जो है स्विम सॉन्ग का मतलब यही है, आपको पास्ट जो है उसको स्विम के तैर करके अपने प्रेजेंट की ओर चलना है। हमें जो है हमेशा आगे की तरीके बढ़ना चाहिए और यही इस टाइम पे हमारा जो है यही हमारा सिचुएशन है। हम लोग पास्ट में जो भी BTS थे उससे निकल करके हम लोग BTS 2.0 कर रहे हैं। सो हम लोग जो है लगातार स्विम ही कर रहे हैं। एंड आर्यन बोलते हैं जो मेंबर्स है वो मेरी बोट है, मैं उन पे मतलब सवार होकर आगे स्विम कर रहा हूँ। एंड जो शुका होते हैं फिर वो बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में सोच के थोड़ा हेडेक होता है, सिर दर्द होता है कि हम लोग इस सॉन्ग पे कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके बाद में जो त्योंग होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं आर्यन को कि आर्यन ने जो है वो लिरिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। फिर उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि जो सॉन्ग ज़्यादा अच्छा है, एक तरीके से लव को रिप्रेजेंट करता है, बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और एल्बम को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सॉन्ग आ जाता है मेरी गो राउंड। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि मुझे जो केवी पार्कर थे जिन्होंने इस सॉन्ग पे काम किया हुआ है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हुए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। फिर उसके बाद जिमिन बोलते हैं कि तुमने जो है इस सॉन्ग को सबसे पहले चुना हुआ था इस पे काम करने के लिए आर्यन। फिर उसके बाद आर्यन बोलते हैं जैसे मैंने इस ट्रैक को सुना हुआ था मेरी गो राउंड, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा हुक्ड था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था, वैसे ही जैसे जो जंगकुक था वो होलीगन के लिए था। फिर उसके बाद में वो लोग वही से बातें करते हैं कि मेरी गो राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है, इसको जो एल्डे हैं उन्होंने लिखा हुआ है और इसको सुनने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा हुआ था और जो एल्डे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर हैं। उसके बाद में शुका बोलते हैं कि मैंने जो है इस सॉन्ग को तब सुना हुआ था जब मेंबर्स ने इसको रिकॉर्ड किया हुआ था, मतलब वो लोग मेरी गो राउंड के बारे में ही जो है वो लोग सोचते रहते हैं। और जब मेरी गो राउंड जो था वो एक आर्यन का आइडिया था और आर्यन का आइडिया दिमाग में तब आया हुआ था जब उन्होंने जो है मेरी गो राउंड जो होता है झूला होता है मेरी गो राउंड, उसमें घोड़े लटके होते हैं, घोड़े पे बैठ के गोल गोल घुमाया जाता है, उसी को मेरी गो राउंड बोलते हैं। सो उसी के मतलब थीम पे इन्होंने जो है सॉन्ग को बनाया हुआ है। एंड वो लोग प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करते हैं कि प्रोड्यूसर ज़्यादा इनक्रेडिबल थे और वो मतलब कि इतने अच्छे थे कि आप उनसे कॉन्स्टेंटली इम्प्रेस्ड होते रहेंगे और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में सॉन्ग बजता है नॉर्मल और जिन बोलते हैं जैसे ही मैंने इस सॉन्ग को सुना, जैसे मैं USA पहुंचा और मैंने इस सॉन्ग को सुना और मैंने मेंबर से तुरंत बोला कि ये सॉन्ग हमारे एल्बम में होना चाहिए नो मैटर व्हाट, उन्हें वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा था सॉन्ग। फिर उसके बाद में आर्यन जो होते हैं वो इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं
कि जब पहली बार उन्होंने जो है वो नॉर्मल का कीवर्ड सुना हुआ था, तो वो इस सॉन्ग को जो थे वो अपने एल्बम में रखना चाहते थे, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल लिरिक्स थी ना, वो किसी को मतलब कि प्यार करने के लिए थी, एक ऑब्सेस्ड वे में, मतलब जैसे कि कोई किसी से एकदम से ऑब्सेस्ड हो के प्यार करे, उस टाइप की लिरिक्स थी, लेकिन जो कि उनको फिट नहीं करती, क्योंकि वो उस टाइप के सॉन्ग नहीं बनाते हैं। सो जो है उन्होंने जो है ना लिरिक्स को चेंज किया हुआ है। देन जिमिन कहते हैं कि हमने जो है बहुत ज़्यादा इस पे बात की हुई है कि नॉर्मल हमारे ऊपर किस तरीके से फिट आएगा, और उसी टाइप की लिरिक्स हमने इसमें डाली हुई हैं। तो उसके बाद में त्योंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके लिरिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। फिर उसके बाद में जो होता है ना वो एनिमल सॉन्ग बजता है, लाइक एनिमल। फिर उसके बाद में कोई तो होता है, चाहे जेहोप, चाहे शुगा, चाहे आरएम, कोई बोलता है कि अगर ये सॉन्ग एल्बम में नहीं होता तो इसको मैं अपने लिए रखना चाह रहा था, मुझे बहुत पसंद है। और आई थिंक ये सुगा का फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि त्योंग ने भी जो है वो पॉइंट किया हुआ था शुगा की तरफ से। फिर उसके बाद में शायद जेहोप बोलते हैं, कोई मेंबर तो बोलता है कि हमें जो है हमारे सॉन्ग्स डिफरेंट फेवरेट सॉन्ग्स हैं, मतलब हमारा जो टेस्ट है वो सॉन्ग्स के लिए अलग है। देन उसके बाद में वो लोग लाइक एनिमल सॉन्ग के बारे में बात करते हैं, बैंड साउंड्स हैं, और जो ये सॉन्ग है वो ऑलमोस्ट हमारे एल्बम में मतलब कि ना के बराबर रहने वाला था। लेकिन फिर शुगा बोलते हैं कि ये जो सॉन्ग है वो हमारे एल्बम को डीप भी बनाता है, और आई थिंक ये शुगा का ही फेवरेट सॉन्ग है, जैसा कि स्टार्टिंग में शुगा ने की हुई है सॉन्ग की। देन कोई मेंबर होता है बोलता है कि हमने जो है इस सॉन्ग के डेमो के सुनने के बाद ही बोल दिया हुआ था कि ये सॉन्ग भी जो है वो हमारे एल्बम में होना चाहिए, और इस तरीके से जो है ये हमारे एल्बम में आ गया। देन उसके बाद में आ जाता है दे डोंट नो अबाउट अस, एंड उसके बाद में वो लोग बोलने लग जाते हैं कि ये सॉन्ग्स भी एक तरीके से हमको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फैंस हमको उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, कि हम लोग अभी भी जो है कमज़ोर हैं और हम लोग को अभी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। फिर उसके बाद में मेंबर्स यही सब बातचीत करने लग जाते हैं कि हमने जो है इस एल्बम में सॉन्ग्स को डिफरेंट वेज में रखा हुआ है, हमने जो है डिफरेंट पार्ट पे अपना ध्यान दिया हुआ है। इस एल्बम में हम सभी के कलर मिक्स हैं, मतलब कि किसी का कुछ और टेस्ट है, किसी का कुछ और टेस्ट है, किसी को लाइक एनिमल पसंद है, किसी को 2.0 पसंद है। इस तरीके से हमारे डिफरेंट टेस्ट से मिल करके ये एल्बम आइटम बना हुआ है। तो उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि अगर जो जिन है उन्होंने अपने टूर को जल्दी जो है ख़त्म कर लिया होता तो वो भी हमारे साथ में काम कर सकते थे। जैसा कि मुझे जहाँ तक याद है, हमारे जो जिन है उनका लास्ट टूर है तो 10 सितंबर 10 अक्टूबर ऐसे ही कुछ लास्ट टूर था उनका, और जो ये था सॉन्ग दे डोंट नो अबाउट अस, ये जो है थोड़ा पहले ही बन गया हुआ था, मतलब इन्होंने कोरिया से ही काम करना स्टार्ट किया हुआ था, सो इन्हें पहले बना लिया हुआ था। इसी वजह से आयरन में ज़्यादा वोकल्स हमारे जिनकी नहीं आ पाई हुई हैं। फिर उसके बाद में आता है वन मोर नाइट, एंड जंगकुक बोलते हैं कि मैं जो था इस सॉन्ग के खिलाफ था, मुझे जो था सबसे पहली बार सॉन्ग पसंद नहीं आया हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने कपल ऑफ टाइम्स मैंने मतलब 3-4 बार 6 बार सुन लिया तो जो है मुझे अच्छा लगने लगा था ये वाला सॉन्ग। तो उसके बाद में मेंबर्स बात करते हैं कि जो ये सॉन्ग है वो ड्राइव के लिए अच्छे हैं, और कोई बोलता है कि ये सॉन्ग जो है वो एल्बम को सुनने में ज़्यादा ईजियर और मदद कर देते हैं, मतलब पूरा अगर रैप ही रैप हो तो कोई अगर रैप नहीं पसंद करता है तो उससे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा एल्बम में। सो कुछ उन्होंने मेलोडीज़ को भी मिलाया हुआ है, जिससे जो एल्बम है ना उसका परफेक्ट बैलेंस बन जाए और ईजियर हो जाए सुनना। तो शुगा बोलते हैं कि स्टार्टिंग के जो कुछ सॉन्ग्स वो थोड़े ज़्यादा हैवियर है, मतलब थोड़े टफ हैं, जैसा कि रैप है उसमें। फिर उसके बाद में आरएम बोलते हैं कि जो होप जो है वो अंत तक इस सॉन्ग के अगेंस्ट था, खिलाफ था। उसके बाद में कोई मेंबर होता है वो बोलता है कि क्या इसके मतलब कि इसको दिखाने के लिए भी कोई एपिसोड है डॉक्यूमेंट्री में, या फिर इसकी भी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह हुई है जब जे होप जो था वो अगेंस्ट था इस सॉन्ग के। सो उसके बाद में जो होता है शुगा वो बोलते हैं कि ये सॉन्ग आई थिंक तब बनाया गया हुआ था जब हम लोग अपने रूम में थे सेशन के दौरान। जब वो लोग शुगा की एक स्टोरी बताने लग जाते हैं कि हम लोग यूएस में थे, और जो ये शुगा था वो मतलब अगले कमरे में था और मैं इस कमरे में था, और शुगा जो था ना वो 8 घंटे तक सिर्फ गिटार बजा रहा था, लगभग 2 बजे तक वो सिर्फ गिटार बजा रहा था, और मैं सो नहीं पाया हुआ था। और जो शुगा थे ना उस टाइम पर उन्होंने कोई एक एनीमे साउंड ट्रैक था उसको उन्होंने सीखा हुआ था, सो वही वो लगातार 8 घंटे तक वही गिटार एनीमे साउंड ट्रैक बजा रहे थे, जिसकी वजह से मेंबर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी। फिर उसके बाद आता है सॉन्ग प्लीज, और सारे मेंबर्स इसको सुन करके ज़्यादा अमेज मतलब ऐसा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो सबका फेवरेट सॉन्ग था। जिमिन बोलते हैं ये जो सॉन्ग है वो मुझे होम की तरीके साउंड करता है, मतलब घर की तरीके साउंड करता है, मुझे सुन करके मुझे होम जैसी फीलिंग आ जाती है। फिर जो जिहोप होते हैं बोलते हैं ये सॉन्ग जो है वो साउंड जो है इसका लाइट है लेकिन ये इमोशनल भी है। फिर उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि ये जो सॉन्ग है वो आर्मी को डेडिकेटेड है और उन लोग के लिए है जो हमसे प्यार करते हैं। फिर उसके बाद मेंबर्स बोलते हैं जो नंबर 29 सॉन्ग है, मतलब जब से रिंग बजी हुई है वहाँ से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट हाफ सॉन्ग पसंद है और कुछ लोग को पसंद है सेकंड हाफ, यानी कि कुछ लोग जो है नंबर 29 के पहले के सॉन्ग को पसंद करते हैं, कुछ लोग नंबर जो है 29 के बाद के सॉन्ग को पसंद करते हैं। फिर जो शुगा होते हैं बोलते हैं कि अगर आप लोग को ईजी सॉन्ग पसंद है तो जो लेटर हाफ है यानी कि जो नंबर 29 के बाद के सॉन्ग है वो आपके लिए है, क्योंकि इसमें रैप कम है और इसमें जो मेलोडीज है वो ज्यादा है। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि हो सकता है कॉन्सर्ट के बाद में आप लोग की जो थॉट्स है वो चेंज हो जाएं। तो उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि जो मेरे फेवरेट सॉन्ग है ना वो कीप चेंजिंग, वो बदलते रहते हैं। फिर जो ये होते हैं हमारे जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं सेम, मेरे भी सेम ही है। फिर उसके बाद में ईंटो द सन बजता है और सभी त्योंग की तरफ देखते हैं कि त्योंग तुमने जो है इसमें ध्यान दिया हुआ है। फिर उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि त्योंग जो था ना वो इस सॉन्ग के अगेंस्ट भी था स्टार्टिंग में। फिर जो त्योंग होते हैं वो बोलते हैं कि बट तुमने राइट किया हुआ है, आई थिंक नामजुन ने इसको राइट किया हुआ है। इस सॉन्ग के अगेंस्ट स्टार्टिंग में इसलिए थे क्योंकि उनको लगा कि एल्बम में ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, सो उनको एल्बम में ये सॉन्ग क्यों लेना चाहिए। फिर उसके बाद में जो आर्यन होते हैं बोलते हैं कि मैंने जो है
इन सॉन्ग्स को लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेंबर्स को ये सॉन्ग्स इतने ज़्यादा पसंद में आएंगे। और ये जो सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि ये सॉन्ग मुझे ऐसा फील करवाता है जैसे हम सातों जो है वो सनसेट में दौड़ रहे हों। ये सॉन्ग जो इनटू द सन है मुझे ऐसा फील करवाता है। देन जिमिन बोलते हैं कि मैं त्यों के बगल में ही था जब त्यों इस वाले जो है सॉन्ग पे काम कर रहा था और इसने काफी ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है इस सॉन्ग पे। देन शुगा एक जो है फन मोमेंट याद करते हैं उस टाइम का जब त्यों ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो बोलते हैं कि जब त्यों रिकॉर्डिंग कर रहा था ना तो वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था रिकॉर्डिंग के टाइम पे कि इसकी आवाज़ ही गायब हो गई थी। मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन इससे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था रिकॉर्डिंग के टाइम पे। एंड जिमिन जो थे वो उसके एक्टिंग भी करके दिखाते, जैसा इंसान का गला बैठ जाता है वो बोल नहीं पाता, उसी तरीके से एक्टिंग करके भी दिखाते हैं वो कि त्यों कैसे हो गए थे उस टाइम पे। एंड आई थिंक ये वाला पार्ट जो है ना वो एपिसोड में दिखाया जाएगा, मे बी जो डॉक्यूमेंट्री आएगी या फिर कोई भी ब्लॉग वगैरह आता है वहां से निकल करके। सो ये पार्ट उसमें है जब त्यों इमोशनल हो गए थे। देन क्योंकि एक और फन पार्ट बताते हैं उस मोमेंट का जब त्यों जो थे वो इनटू द सन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो जो साउंड था वो ऊपर जा ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने देखा कि जो त्यों थे ना वो एक डिफरेंट माइक से जो था रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सो जो त्यों थे ना वो एक डिफरेंट माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे और शुगा जो थे वो उनके बगल में खड़े हुए थे। जिमिन भी इस बात पे एग्री करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे आर्यमैन जी हो बोलते हैं कि जो 14 के 14 सॉन्ग से ज़्यादा यूनिक है क्योंकि वो सारे सॉन्ग ग्रुप सॉन्ग हैं। हम जो थे वो सोलो सॉन्ग भी कर सकते थे लेकिन हमने जो है ग्रुप सॉन्ग किया हुआ है, जैसे कि हम बहुत लंबे समय के बाद में वापसी कर रहे हैं। तो 14 के 14 सॉन्ग जो है वो हमारा मिक्स है। फिर उसके बाद में त्यों बोलते हैं कि इतने लंबे समय के बाद में कम बैक करना और पूरे सॉन्ग में ग्रुप सॉन्ग मतलब ग्रुप की वोकल्स होना, आवाज़ होना एक बहुत बड़ा डिसीजन था हम लोग के लिए। फिर शुगा बोलते हैं रैपर्स ने जो है वो वोकल पार्ट किया हुआ है, जैसे कि जो लाइक एनिमल सॉन्ग है उसकी स्टार्टिंग शुगा करते हैं और वो वोकल करते हैं ना कि रैपिंग करते हैं। तो ही वो बोलते हैं कि जो रैपर्स हैं उन्होंने वोकल पार्ट किया हुआ है और जो वोकल मेंबर्स हैं उन्होंने रैपिंग को ट्राई किया हुआ है और यही बैलेंस है जो कि एल्बम को ग्रेट बनाता है। फिर उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि जब मतलब सॉन्ग्स एकदम से रेडी हो गए थे उनको एल्बम में रखना हम सब सातों के लिए थोड़ा मतलब कि अजीब था। किसी को कुछ सॉन्ग नहीं पसंद थे, किसी को कोई सॉन्ग नहीं पसंद था क्योंकि उन लोगों का टेस्ट अलग अलग है। फिर नामजन बोलते हैं इसी वजह से हम लोग को 100 सॉन्ग की जरूरत पड़ी ताकि हम लोग अपने अपने टेस्ट के हिसाब से 14 ट्रैक्स उसमें से ले सके। फिर सभी लोग जो है क्लैप करने लगते हैं, बोलते हैं वेल डन एवरीवन, वेल डन एवरीवन। फिर जिमिन बोलते हैं कि लेट्स डू इट अगेन, मतलब कि अगर कोई आगे वाला एल्बम आता है तो उसमें भी फिर से हम एसोसिएशन करें जिसमें जो है हमारे सातों के जो सॉन्ग हो उसमें मिक्स हो। सो सभी मेंबर्स इस पे एग्री करते हैं और शुगा बोलते हैं ऑफ कोर्स आई कैन, मैं जरूर कर सकता हूँ। इसके बाद में जो बोलते हैं एनीवे आदमी जो सॉन्ग्स हैं वो बाहर आ चुके हैं और हमने सॉन्ग्स को एक साथ में सुना भी हुआ है तो चलो अब एमबी को भी एक साथ देखते हैं। फिर जंगकुक बोलते हैं कि मैंने अभी तक एमबी को देखा ही नहीं हुआ है। सारे मेंबर्स मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बोलते हैं सेम उन्होंने मतलब एमबी की शूटिंग वगैरह की, गानों को सुना, पर उन्होंने कभी भी एमबी को देखा नहीं, म्यूजिक वीडियो को अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं था। सो सातों लोग मिलकर के ना म्यूजिक वीडियो को देखते हैं। सो काफी सारे मेंबर बोलते हैं कि हमने जो है इसके एडिट्स देखे हुए हैं, जो आई थिंक ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एडिट्स वगैरह होते हैं, बस उतना ही देखा हुआ है और हमारा जो एमवी है वो काफी ज्यादा सिनेमैटिक है। देन वो लोग जो लिली होती हैं उनको भी प्रेज करते हैं, स्पेशली जिमिन की जो लिली है उनका जो फेस है वो एक स्टोरी को दिखाता है, मतलब उनके जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा सीरियस है। और वो लोग बताते हैं कि जब ये सब की शूटिंग वगैरह हो रही थी ना उस टाइम पे पानी मतलब बहुत ज्यादा बरसा हुआ था उस दिन, तो थोड़ा जो है उस दिन मतलब जो पानी था वो ज्यादा बरसा हुआ था और शायद ये चीज एक एपिसोड में दिखाई भी जाएगी। मे बी जो डॉक्यूमेंट्री आएगी वही सब जो आएगा उसमें एक एपिसोड ये भी होगा जिस दिन वो लोग एमवी शूटिंग कर रहे थे उस दिन उनको क्या क्या मतलब की चीजें उठानी पड़ी थी। और जो है हाँ स्टॉर्म भी आया हुआ था, तूफान भी आया हुआ था उस टाइम पे, मतलब चक्रवात, पानी काफी ज्यादा बरसा हुआ था जिसकी वजह से उनको दिक्कत भी हुआ था। ये एपिसोड में दिखाई भी जाएगा जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह आने वाली है उसमें। देन आर्यन बोलते हैं कि शुगा जो है वो इस एमवी में बहुत ज्यादा यंग दिखता है। देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि मैं इस एमवी में कितने साल का था। फिर उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि तुम जो है बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर्स दोनों के साथ में अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग दिखते हो, शुगा को आर्यन बोलते हैं। देन कोई मेंबर होता है जो लिली होता है, उनका पार्ट देख करके वो लोग बोलते हैं डांसिंग पार्ट की शी इज गुड एट डांसिंग टू, ये नाचने में बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो लोग बोलते हैं कि एमवी को लेकर के भी उनके मन में बहुत सारे ओपिनियंस थे, मतलब डिस्कशन हुआ था कि म्यूजिक वीडियो किस तरीके का रहना चाहिए, किस तरीके का नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद में मेंबर्स वही डिस्कसिंग करते रहते हैं कि जिनका पार्ट अच्छा है और जिमिन को जे होप का पार्ट सबसे अच्छा लगा हुआ था जब वो ड्रिप बोलते हैं और वो लोग बोलते हैं कि लिली अभी रो रही है तो उसके लिए एक हार्ड टाइम है और जब वो जिन को देखती है तो सिर्फ वो वंडर करती है, बाकी रियलिटी में मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड देन मेंबर्स बताते हैं कि वहाँ पे एक रियल का रेनबो था, वो एक सीजी नहीं थी, मतलब कि कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थी, वहाँ पे एक रियल का रेनबो था क्योंकि बारिश काफी हुई थी तो सॉन्ग में रियल का रेनबो दिखाया गया हुआ है। तो उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म में काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर कोई मेंबर होता है वो बोलता है कि हम लोग जो थे ना यूनिफॉर्म के लिए फेमस भी हो गए थे। फिर उसके बाद में जिमिन बोलते हैं कि एट फर्स्ट जो हो सकता है एमवी को देखे थोड़े कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि यहाँ पे एक एक्ट्रेस क्यों है, हमें ज्यादा क्यों नहीं दिखाया गया हुआ है, लेकिन यही हमारे पास एक चॉइस थी, यही हमारी चॉइस थी अपने सॉन्ग को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसा कि मैंने स्विम सॉन्ग का मतलब बताया हुआ था
कि स्विम का मतलब क्या है। देन शुगा बोलते हैं कि इससे पहले जब हम लोग सॉन्ग बनाया किया करते थे तो जो वीडियो था वो एक्सप्लेन किया करता था, क्योंकि हमारी विजुअल एंड परफॉर्मेंस मेन पार्ट हुआ किया करते थे, मतलब डांस एंड हमको ज़्यादा दिखाया जाता था, हम पे फोकस हुआ करता था। लेकिन इस बार जो हमारा स्विम सॉन्ग है उसके बिल्कुल अपोजिट है, हमको कम दिखाया गया हुआ है, हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और इसके बारे में हमारे बीच में काफ़ी सारी बातें भी हुई थी। तो उसके बाद जिमिन बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे, क्वेश्चन थे कि हमारी म्यूजिक वीडियो को पसंद किया जाएगा और डिसलाइक किया जाएगा। देन आरएम बोलते हैं लेकिन 2026 में जो हेट है वो भी एक लव है। इफ यू डोंट लव यू कैंट हेट, मतलब अगर आप प्यार नहीं कर सकते हो तो आप नफरत भी नहीं कर सकते हो। 2026 में ऐसा सिस्टम चल रहा है। फिर इसके बाद में शुगा ना बहुत क्यूटली बोलते हैं कि हमारे लिए एक ये न्यू अटेम्प्ट था, हमने पहली बार ऐसा किया हुआ था और शायद ये हमारा लास्ट सॉन्ग नहीं है। हम उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थे, हमने बहुत सारी चीज़ें की हुई थी, इस वजह से हमने अपना म्यूजिक वीडियो थोड़े चेंज के साथ में बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में जिमिन जो होते हैं वो शुगा की एक्टिंग करते हैं कि ये क्या है बोलने का तरीका, मतलब आपने बहुत क्यूटली बोला, उनको एक तरीके से अडोर करते हैं उनकी एक्टिंग करके। एंड शुगा ने रियली में बहुत ज़्यादा अच्छा बोला हुआ था, क्यूटली बोला हुआ था। तो इसके बाद में मेंबर्स बात करते हैं कि आई थिंक जो आर्मीज है उनको प्लीज सॉन्ग ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो प्योर है और इनोसेंट है। और जिमिन बोलते हैं कि ये जो एल्बम है काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद में वापस आया हुआ, सो प्लीज़ इसको सुनिए। फिर आर्यन बोलते हैं कि आप लोग के जो फेवरेट सॉन्ग है वो कीप चेंजिंग, बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे और जब आप लोग कॉन्सर्ट देखेंगे तो भी और ज़्यादा मतलब बदल जाएंगे और ज़्यादा अच्छा लेंगे आप लोग को सॉन्ग। हम लोग यूएस भी जाएंगे और एल्बम जो है वो रिलीज भी हो गया हुआ है और ये एक जो है स्पॉइलर नहीं है। सो एनीवेज योर फाइव्स विल चेंज, आपके फेवरेट सॉन्ग जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो इसके बाद में वो लोग होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हैं, जैसा कि 20 तारीख को एल्बम आया हुआ था, 21 तारीख को कॉन्सर्ट हुआ था। सो लोग उसके बारे में बात करते हैं कि जो है फाइनली टुमारो जो होगा हम लोग का होगा कॉन्सर्ट और 4 साल के बाद में हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सो बहुत सारे मेंबर्स ऐसा भी बोलते हैं कि मैं नर्वस भी हूँ। देन उसके बाद में जो होता है वो लोग बोलते हैं कि हमने 4 साल पहले बुसान में कॉन्सर्ट किया हुआ था। सो आई थिंक कोई मेंबर बोलता है कि हमें जो है वो बुसान का कॉन्सर्ट याद भी नहीं है जो 2022 में हुआ था। जिन बोलते हैं बुसान कॉन्सर्ट राइट बिफोर माई मिलिट्री सर्विस, मतलब मेरी मिलिट्री सर्विस के पहले ही हुआ था, जस्ट बिफोर। देन वो लोग बात करते हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पे होगी, आप लोग वॉच कर सकते हैं, जो कि बीत चुका है। देन उसके बाद में वो लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जो है वो सेफ्टी का ध्यान देना, सेफ्टी मैटर ज़्यादा करती है और क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाली है, सो सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो नेटफ्लिक्स मतलब जो गांगमन स्क्वायर में इन लोग का कॉन्सर्ट हुआ था उसको 2,60,000 आर्मी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार 1,60,000 या 1,70,000 आर्मीज ही वहाँ पे प्रेजेंट थी उस टाइम पे। देन त्योंग बोलते हैं और मार्च 27 मतलब आज से एक हफ्ते बाद हमारा जो बिहाइंड द सीन है वो भी आप लोग को दिखाया जाएगा, जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगा, वही डॉक्यूमेंट्री। एंड आई थिंक इस बार की डॉक्यूमेंट्री काफी लंबी होने वाली है इन लोग की। देन अदर मेंबर्स बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री है बहुत ज़्यादा फ्रेश और न्यू है। देन त्योंग बोलते हैं प्लीज इसको वॉच कीजिए उन स्टोरीज को जानने के लिए जो हम आपके साथ में आज शेयर नहीं कर सके, और बहुत सारी फन एंड ऑल्सो सीरियस एंड इमोशनल स्टोरीज हैं उस डॉक्यूमेंट्री में। देन आर्यन बोलते हैं कि उस समय पे जब ये सब रिकॉर्ड हुआ था हम लोग चबी थे, मतलब मोटे थे, हम लोग के गाल वाल मतलब भरे भरे थे, बॉडी हट्टी कट्टी थी जिस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ था। देन जिमिन बोलते हैं मैं भी यही बात बोलने वाला था, हम लोग लगभग 10 किलो ज़्यादा, मतलब हम लोग का वजन ज़्यादा था। अगर मान लीजिए अभी 68 किलो के हैं तो उस समय पे हमारा वजन 78 किलो का था और त्योंग का तो बहुत ज़्यादा था। त्योंग का इस टाइम पे आई थिंक 65 to 70 के बीच में है और उस टाइम पे वो 85 to 82 kg के थे। तो वो लोग वही बोलते हैं कि उस समय पे जो मेंबर्स थे वो बड़े थे, बिग थे वो लोग। देन जिन बोलते हैं कि सभी को पता है कि मुझे जो है स्लिम रहना कितना ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेंबर्स ने जो है मुझे ज़बरदस्ती वर्कआउट करवाया हुआ था। तो उसके बाद में जंगू बोलते हैं और आपने हर दिन वर्कआउट किया भी हुआ था और आप मुझे हर दिन अपनी जो है आर्म्स को जो है टच करवाते थे और मुझे आप जो है अपनी मसल्स को शो ऑफ करते थे मेरे सामने कि देखो मेरी मसल्स कितनी ज़्यादा हो गई हैं। जिन ऐसा करते थे जंगू के साथ में। तो उसके बाद में जिमिन बोलते हैं हाँ मुझे भी याद है, ये हमेशा हमको जो है अपने आप को टच करवाता रहता था। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं यही होता है जब आप पहली बार जो है वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद में मेंबर्स बात करने लग जाते हैं कि हम लोग अभी जो है जाकर के अच्छे से सो जाएं, आराम करें, ताकि हम लोग जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें अच्छे से करें और हमको भी पता ही चीज़ें प्रिपेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करनी है ताकि कॉन्सर्ट कल अच्छे से हो जाए। देन उसके बाद में सारे मेंबर जो होते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं कि एल्बम के रिलीज पे उनको कैसा फील होता है। सो सबसे पहले मैं जीहो बोलते हैं हाउ डू आई फील, मुझे कैसा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो समय हम लोगों ने लिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे हैं और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं और हम लोग जो थे वो एल्बम आने का बहुत तेजी से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली हैप्पी और प्राउड भी फील करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में फ़न करेंगे, जैसा कि 34 सिटीज़ में इन लोग का कॉन्सर्ट होने वाला है, 1 साल लंबा कॉन्सर्ट होने वाला है। और वो बोलते हैं कि प्लीज़ अयरंग को प्यार कीजिए और साथ में हम लोग जो है वो मज़े करते हैं, ऐसा जी होप की तरफ से सेंटेंस था। देन उसके बाद में हमारे आर्यन बोलते हैं कि जो हम लोग साथ में हैं ये फैक्ट मुझे किसी मेरेकल चमत्कार से कम नहीं लगता है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और हम लोग जो यहाँ पे आज टुगेदर एक साथ में है बात कर रहे हैं एल्बम के बारे में। मैंने उस मोमेंट के बारे में थाउजेंड्स ऑफ टाइम सोचा हुआ है और जो हम सभी लोग आज यहाँ पे एक साथ हैं वो बहुत ज़्यादा टचिंग है मेरे लिए। और हम लोग जो है चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं और बीटीएस पे रहने की कोशिश कर रहे हैं
और बीटीएस में 7 मेंबर्स का उनके 30s में टुगेदर होना सेम गोल के साथ में, ये बहुत बड़ा एक लक है। और भले ही मैं कल के कॉन्सर्ट में डांस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। और हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं, मतलब कि वहाँ से मिलिट्री सर्विस से लेकर के यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। सो इसके लिए थैंक यू हम लोग का वेट करने के लिए। और आई होप कि हम दोनों मतलब बीटीएस एंड आर्मी सभी साथ में जो है टुगेदर हमेशा स्विम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देन जिनकी बारी आती है वो बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो मैं अपनी मिलिट्री की डिस्चार्ज के बाद में मैंने जो है 1 और आधा साल जो है लगभग खुद से ही सब कुछ प्रमोट किया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा अकेला था उस समय पे। सो मेंबर्स के साथ में होना मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। और मुझे उम्मीद है कि हम जो है हमेशा इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे, हमेशा एक साथ में बने रहेंगे। और मुझे अपनी टीम के साथ में कंटिन्यू करना एंड प्रमोशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा ही ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके बाद में जंगू की बारी आती है। वो बोलते हैं कि प्रोसेस के दौरान हमने जो है अपने सॉन्ग्स को काफ़ी बार सुना हुआ था और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया हुआ था सॉन्ग को सुनना। और जो है अब ये आपका टर्न है, ये आर्मीज़ का टर्न है, सॉन्ग को सुने और उसको एंजॉय करें। और हमने इन जो है सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया हुआ है और उनके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस को किया हुआ है। एंड आई होप जो आप लोग हैं हमारे चेंज को देखेंगे और सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। सो प्लीज़ जो कल कॉन्सर्ट होने वाला है उसके लिए भी ध्यान दीजिए। और जो है हमारा टूर होने वाला है उसके लिए भी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे। तो उसके बाद में जिमिन की बारी आती है। वो बोलते हैं कल हम लोग का स्टेज है, कॉन्सर्ट होने वाला है और मुझे एक पिंपल आ गया हुआ है। सो कई मेंबर जो होते हैं उनको कांग्रेट्स करता है, बधाई देता है पिंपल आने के लिए। फिर उसके बाद में मे भी जिन होते हैं, बोलते हैं मुझे भी 2 हुए हैं, एक चिन पे और एक नोज पे। देन जिन बोलते हैं मैं अपने पिंपल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मतलब टेंशन में हूँ। उसके बाद में जिहो बोलते हैं जो वी के पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं, त्यों को बहुत बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं। वो बोलते हैं और जो मुझे हो सकता है इस पिंपल के लिए मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़े शॉर्ट के लिए, और मुझे जो है शॉर्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी जो है फिलहाल के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने उनका ध्यान रखा हुआ है, जिससे जो उनका पिंपल था वो विजिबल नहीं था। लेकिन ये पिंपल दिखाता है कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कॉन्सर्ट एंड एल्बम के रिलीज को लेकर के। जिमिन ऐसा बोलते हैं। खैर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया हुआ है, सो हम जो है अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि हम आप तक ग्रेट म्यूजिक ला सके और परफॉर्मेंस ला सके। ये एल्बम, परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट, इन सब में हम लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे जो होते हैं शुगा, उनकी बारी आती है। तो बोलते हैं जैसा कि आप लोग सभी को पता है हम लोग 3 साल 6 महीने के बाद में जो है अपना कमबैक कर रहे हैं। और जैसा कि आप तो डॉक्यूमेंट्री में देख सकेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हुआ है। हमने जो है स्टेज पे वापसी के लिए बहुत लोग हम लोग जो थे वो एक्साइटेड भी हो गए थे और अपने टूर को लेकर भी हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो जिसको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और टुमारो स्टेज पे हम लोग आपको देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कल के कॉन्सर्ट में हम सभी सेफ रहें एंड हैप्पी रहें। तो उसके बाद में जो जिमिन होते हैं बोलते हैं सुगा इज सो यंग ना, सुगा बहुत ज़्यादा जवान हो गया है अभी रिसेंटली। तो उसके बाद में त्योंग की बारी आती है, लेकिन त्योंग भूल जाते हैं कि उनको क्या बोलना होता है। वो बोलते हैं कि मैं भूल गया कि मुझे क्या बोलना था। सभी मेंबर्स हंसते हैं इस पे। सो उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि हम जो है इस मोमेंट का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वरिड भी हूँ कि हम लोग सेम एनर्जी के साथ में क्या स्टेज पे परफॉर्म कर पाएंगे जैसे हम लोग पहले किया करते थे। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम पहले से भी ज़्यादा बेटर हो चुके हैं और मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। लेकिन आर्यन जो है वो नहीं शो कर सकता है, ऐसा शुगा बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आर्यन लेकिन नहीं दिखा पाएगा। लेकिन त्योंग फिर बोलना कंटिन्यू करते हैं कि आर्यन जो है वो अभी रिकवरी पे पूरा ध्यान देंगे। दिन उसके बाद में हम लोग जो है अपनी मिक्स एनर्जी आर्मीज को दिखाएंगे। कल जो है हम लोग सेफली परफॉर्म करेंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद में आर्यन बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा थ्रिल हैं कि आप लोगों ने हम लोग का वेट किया। सो कल हम लोग जो है कॉन्सर्ट में मिलते हैं। इसके बाद में बाय बाय कर देते हैं। और तो फिर उसके बाद में जो ये लाइव थी वो खत्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइव थी, बहुत ज़्यादा बातें भी हुई थी। उसके बाद में लास्ट में सॉन्ग आने लगता है, वो सभी लोग उस पर वाइब करने लग जाते हैं, जंगकुक हार्ट बनाने लग जाते हैं, जो आर्म हार्ट होता है उसको बनाने लग जाते हैं। सो आर्मीज यही था लाइव जो एल्बम रिलीज होने के बाद में जस्ट हुई थी। सो आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एंड ऑफ कोर्स वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि 1 घंटा 25 मिनट का उनका लाइव था और 7 मेंबर्स का बोलना, 7 मेंबर्स का ट्रांसलेट करना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।